Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. मोहब्बत कहां से दूं तुझे मोहब्बत? मैं नहीं दे सकता किसी को मोहब्बत। अब मुझे अपने आप से मोहब्बत नहीं रही तो तुम्हें कहां से मोहब्बत दूं? तुम झूठ बोलते हो। तुम अपनी औलाद से मोहब्बत करते हो। औलाद का मामला दूसरा है। वो मेरा खून है, मेरी नस्ल है, आगे बढ़ेगी। लेकिन तुझसे मैं सिर्फ और सिर्फ नफरत करता हूं और कुछ भी नहीं। तो ये क्यों भूल जाते हो तुम सिद्दीक कि तुम्हारी औलाद मैंने पैदा की है। मैंने अपनी कोख में सींचा है तुम्हारे हर बच्चे को, फिर भी मुझसे इतनी नफरत। इसीलिए तो आज तक जिंदा हो तुम, वरना मुझे तुझसे इतनी नफरत है कि तू तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इतनी नफरत थी मुझसे तो मुझसे औलाद पैदा क्यों की? क्यों? क्या समझती है तू? मेरी औलाद पैदा करके मेरे दिल में जगह बना लेगी? कभी भी नहीं दुर्दाना बेगम, कभी भी नहीं। मैं इतनी नफरत करवा दूंगा तेरी औलाद को तुझसे कि तेरे मुंह पे थूकेंगे वो। उससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। आज तक तुम्हारा सुलूक मैं इसलिए बर्दाश्त करती रही कि तुम जो करते हो इस बेडरूम की तन्हाई में करते हो। जाहिर है अपनी बेइज्जती में शहर के सामने तो नहीं कर सकता ना। सिद्दीक, खुदा का वास्ता है, मुझे तलाक दे दो। मुझे तलाक दे दो सिद्दीक, मुझे तलाक दे दो। मुझे तलाक दे दो। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। मुझे तलाक दे दो। बदजात औरत तलाक मांगती है मुझसे। मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहती है तू। मुझे छोड़। मैं तुझे छोड़ दूं? मुझे क्यों छोड़ दूं मैं तुझे? मुझे माफ। बात सुन, मुझे माफ कर दो। मैं तुझे इसी तरह सिसका सिसका के तड़पाता था। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो सिद्दीक, मुझे माफ कर दो। कहाँ गई तेरी अकल? हाँ? कहाँ गई? कहाँ गया तेरा गुरूर? थप्पड़ मारती है। क्या किया? क्या क्या किया है मैंने? आगे ऐसा क्या किया? क्या किया है मैंने जो तुम मुझे माफ नहीं करते? क्या किया है? मेरा क्या कसूर है सिद्दीक? जब तड़पती है ना इस तरह, जब तू तड़पती है ना तो मेरे दिल को तस्कीन पहुंचती है दुर्दाना। मेरे जज्बे इंतकाम को इतनी तस्कीन पहुंचती है कि तुझे बता नहीं सकता। सिद्दीक, मैं जानता हूँ अभी तक उसके साथ राब्ते में है। तू उससे बातें करती है, वो तुझे फोन करता है और तू उससे फोन पे बातें करती है। मैं जानता हूँ। कौन? किससे? कौन? मेरा आशिक और कौन? गलतफहमी लाइदनी की वजह से होती है और मैं जानता हूँ कि तू अभी तक उससे मिलती है। मुझे हेलो, खैरियत? मैं बोल रही हूँ, दुर्दाना। हाँ, पहचान लिया है। वो रात को तुमने पूरी बात ही नहीं की थी। सब ठीक तो है ना? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। बहुत तंग आ चुकी हूँ अपनी जिंदगी से। मुझे तुमसे मशवरा करना है जब्बार। मैं हाजिर हूँ। तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो तो किस्मत साथ ना थी, इसलिए हमारे रास्ते जुदा जुदा हो गए, वरना सब पुरानी बातें हो चुकी हैं जब्बार। माजी की राख कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें अपने अपने नसीब की जिंदगी गुजारना ही होती है। पर नसीब तो इंसान खुद बनाता है ना दुर्दाना। इख्तियारात तो होते हैं। क्या तुम्हारे पास इख्तियारात नहीं थे? कितना समझाया था मैंने तुम्हें, पर तुम मेरी कहाँ मानती थी। कैसे मान सकती थी?
हम औरतें अच्छे नसीब का ख्वाब ज़रूर देखती हैं, लेकिन ख्वाब की ताबीर इंसान के इख्तियार से नहीं, उसके नसीब से जुड़ी होती है। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। ऐसे ही तुमने उस वक्त भी मुझे लाजवाब कर दिया था जब मैंने तुम्हें कितना समझाया था, पर तुमने मेरी एक नहीं मानी। तुमने अपनी माँ के कहने पर एक ऐसे कुएं में छलांग मार दी जहां सिर्फ अंधेरा था और बस। ये बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं, इस वक्त मुझे तुम्हारे मशवरे की ही नहीं, मदद की भी जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? तुम्हें याद है कि तुमने एक वादा किया था मेरे साथ कि हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन तुम सब भूल गई। तुम अपनी जिंदगी में ऐसा मगन हुई कि तुमने एक दफा भी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मैं कैसा हूं। लेकिन मैं वैसे का वैसा ही हूं, वहीं खड़ा हूं जहां छोड़कर गई थी। कुछ भी करने वाला कुछ भी कर सकता है तुम्हारे लिए। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। नहीं नहीं जब्बार, नहीं, तुम समझ नहीं रहे। मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए। वक्त बहुत गुजर चुका है जब्बार, मेरे बच्चे जवान हो गए। मैं तो सिर्फ तुमसे मदद मांगती हूँ। मैं अपने दुख किसी को बताना चाहती हूँ, और तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकती मैं, किसी पे नहीं। लेकिन दुर्दाना, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वेल डन डैड, वेरी वेल। आपने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, बेटी के साथ गुजारने के लिए आपके पास एक लम्हा भी नहीं है। और ये औरत कौन थी जिस पर कुर्बान करने के लिए आपके पास जान भी है और वक्त भी? बहुत अफसोस की बात है मामा। तो ये कभी सोच भी नहीं सकता था। आप माँ है ना, आप कैसी माँ हैं? अरे माँ तो मत कहो, तुम गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो जबरान। ऐसा मत कहो प्लीज। मैं तो जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारी है मैंने इस घर में, कभी किसी को नहीं बताया। कोई सुने तो जीते जी मर जाऊंगी मैं। सब मत कहो बेटा, सब मत कहो, तुम गलत समझ रहे हो। मुझ पर तंज मत करो। I'm not your friend. I'm your dad. दुख तो इसी बात को मुझे कि आप मेरे डैड हैं। महज एक दोस्त होते तो हमारे बीच इतनी दूरियां नहीं होती डैड। और काश आप मेरे कुछ भी ना होते, तब शायद मैं ये ना सोचती कि आपके बुढ़ापे में। Shut up! होश में तो हो तुम। ना ये सोचती हो कि क्या कहना है, ना ये सोचती हो कि क्या नहीं कहना। क्यों किया ऐसा? क्यों किया आपने? कौन था ये? किससे बात करनी है आप? मुझे बात करने दे। नहीं बेटा, खुदा का वास्ता नहीं, ऐसा मत कहो। तुम अपनी माँ को इतना जलील मत समझो। मुझे बेटा कह रही है मामा? किस मुंह से आप मुझे बेटा कह रही हो? कौन है वो
प्लीज मुझे बताइए, मैं उसका खून पी जाऊंगा। मत करो, मैं मर जाऊंगी, मत करो। वो कौन है जिसके लिए आप मर जाएंगे? कौन है वो? बचपन से सुनता आ रहा हूं मैं कि मां के कदमों तले जन्नत होती है। कैसा बदकिस्मत हूं मैं, मेरी मां के कदमों तले जन्नत नहीं है, जिल्लत है, सिर्फ जिल्लत ही जिल्लत है। ऐसा क्यों किया मां, क्यों किया? इतनी गिरी हुई नहीं हूं मैं, कोई माँ इतना नहीं गिर सकती। मैं इतनी गिरी हुई औरत नहीं हूँ, मुझ जैसी माँ तो बिल्कुल नहीं। सब मत कहो जिब्रान। अगर मेरे कानों को धोखा हुआ तो आप मुझे बताइए सच क्या, मुझे प्लीज बताइए सच क्या, प्लीज। सच नहीं सुन सकोगे तुम, नहीं सुन सकोगे, सच बहुत कड़वा होता है, सच नहीं सुना जाएगा तुमसे। तुम तीनों बहन भाइयों की माँ हो ना मैं, लेकिन इस घर में मुझे माँ का दर्जा कभी नहीं दिया गया, कभी नहीं। 25 साल हो गए मुझे जिब्रान, 25 साल से मैं जिस अजाब में से गुजर रही हूँ ना, तुम तीनों बहन भाइयों पर मैंने उस अजाब का एक चींटा भी नहीं पड़ने दिया, एक चींटा भी नहीं पड़ने दिया जिब्रान। तुम सच नहीं सुन सकोगे, सच नहीं सुन सकोगे, नहीं सुन सकोगे। और आप भी तो जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं ना। डैड, कौन है ये औरत? ये दुर्दाना कौन है? पहले तो आपके मुझसे कभी इस औरत का नाम नहीं सुना मैंने, और सुनती भी कैसे? आप घर में ही कब होते? आपकी शक्ल देखने के लिए तो मुझे ऑफिस आना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, जो कुछ तुम समझ रही हो वो ऐसा नहीं है। Don't touch me. दूर रहे मुझसे, जैसे सारी जिंदगी रहे हैं ना, इसी तरह दूर रहे। मैं आपकी बेटी हूं और सारी जिंदगी यतीमों की तरह पली हूं, और आप देखो निम्रा, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पाता, और ये सिचुएशन प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। सॉरी डैड, मैं जरा जल्दी में हूं। कैन यू प्लीज गिव मी सम मनी? इतने चुप क्यों हो? क्या बात है? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है? इतनी देर से खामोश बैठे हो जिब्रान, आखिर बात क्या है? मेरा बात करने का मूड नहीं है सर। तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या मुझसे बात करने का मूड नहीं है? Why don't you understand यार? मैं डिस्टर्ब। इस तरह चुप रहने से डिस्टर्बेंस दूर नहीं होगी। लेकिन अपने मसले किसी को बताने से मसाइल हल नहीं होते। बोझ तो हल्का हो सकता है ना? यार सुनो, तुम प्लीज ये फिलोसफिकल बातें बंद करो, कोई और बात करता है। मैं तुमसे बात तभी करूंगी जब तुम बात करने के मूड में होगे। तुम खामखा में नाराज हो रही। देखो ये बहुत साथी मामला, पर्सनल इशू। मैं तुम्हारी साथ का हिस्सा नहीं हो गया? अगर तुम ऐसे समझते हो तो तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? तुमने कौन सा शादी के लिए हाँ कर दी? तो तुमने कौन सी अभी शादी करनी है? हम कोई और बात नहीं कर सकते? ठीक है, निम्रा की बात करते हैं।
इमरा की क्या बात? यही कि तुम उससे भी शादी करना चाहते थे लेकिन नहीं की। क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में आ गई। अगर मेरी जिंदगी में कोई आ जाए तो तुम्हें क्यों इतना बुरा लगता है? तुम कहना क्या चाहती हो सोहा? व्हाट्स योर प्रॉब्लम जिब्रान? मैं तो बस ऐसी ही बात कही थी। दोबारा ऐसी बात मत करना, वरना तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा और उसे भी। ड्रॉप मी होम। सोहा, सोहा। I'm sorry मामा, मुझे माफ कर दे। किस बात की माफी? मैंने सुबह आपसे बहुत बदतमीजी की, लेकिन मैं भी क्या करता, बस मैं अपने आप पर काबू ही नहीं पा सका और जो मुंह में आया बकता चला गया। सॉरी। और अब क्या हो गया? मैंने बहुत सोचा मामा, सिर्फ एक ही बात समझ आई। इस दुनिया में हर इंसान अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहता, लेकिन दूसरे लोग उसे ऐसी जिंदगी गुजारने नहीं देते। हम खुद तो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द के तमाम लोगों को अपने ही तर्ज की जिंदगी गुजारने पर मजबूर करते हैं। मैं गलत था मामा। I'm really sorry। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहता मामा, सीरियसली। मैं सिर्फ अपनी गलती तस्लीम करना चाहता हूँ। देखिए, मैं जानता हूँ कि आपकी जिंदगी पर या आपके पर्सनल इश्यूज में मेरी कभी भी कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, मुझे उसका कोई हक नहीं। जिब्रान, मुझे शर्म आ रही है अपने आप पर। सुबह जब तुमने कहा तुम गलती पर नहीं थे, लेकिन इस वक्त जो तुम माफी मांग रहे हो मुझे जिंदा दरगोर करने के लिए काफी है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। मामा, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? मैं तो अपनी गलती की माफी मांग रहा हूँ ना आपसे। ये माफी नहीं है जिब्रान। इसका तो ये मतलब है कि तुम मुझे गलत समझते हो और गलती करने की आजादी को मेरा हक समझते हो। नहीं मामा, ये बात। तुम्हारी हकलाहट इस बात का सबूत है बेटा कि तुम ऐसा समझते हो। तुम अपने बाप पर गए हो। मेरी परसों की तरबियत, मेरी मोहब्बत, मेरी मेहनत ना तुम्हारी सोच बदल सकी, ना तुम्हारे बाप की। माँ अगर अपनी हस्ती मिटा भी डाले, औलाद कहलाती बाप ही की है। नहीं मामा, मैं आपका बेटा हूँ। मैं डैड के साथ नहीं हूँ। मैं तो आपकी आगोश में पला पड़ा हूँ, आपके साथ रहा हूँ। यही सब कुछ सोच कर तो मेरी दिमाग की रगें फट रही थी कि मेरी माँ। I'm sorry। I'm so sorry। प्लीज मुझे माफ कर दे।
ये फाइल मुझे दे दे भाई, जाओ तुमसे बाद में बात करूंगा। खुदा हाफिज। ओके, थैंक यू। तो कॉफी पिलवाऊं आपको? क्या बात करनी थी आप बैठ की? Sir, actually, I wanted to discuss something regarding this art. सर कहीं छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए, but you know. खुल के बात करें ना, क्या बात? सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम सोहा को इस आर्ट से निकाल दें? क्यों? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, सोहा को शायद इंट्रोड्यूस भी आपने करवाया था। रूममेट भी तो थी वो आपकी। जी सर, वो तो ठीक है, बट क्या लेकिन बताए ना। ओके, तो फिर मैं आपसे खुल के बात करती हूँ। सर, डू यू रिमेम्बर आपने कुछ अरसे पहले मुझे एक प्रपोजल दिया था? हाँ, मुझे याद है। मुझे ये भी याद है कि आपने रिफ्यूज कर दिया था अपने बॉयफ्रेंड की वजह से शायद। यस सर, आई रिमेम्बर वेरी वेल। उस वक्त मैं किसी और तरह सोचती थी और अच्छा, और अब मैं उस तरह सोचती हूँ जिस तरह आपने मुझे सोचने का कहा था। वेरी गुड। कोई और डिमांड है तुम्हारी? आई मीन एनीथिंग एल्स? नॉट एज सच, एक्सेप्ट जो प्रपोजल आपने दिया था वो, और उसके अलावा आई वॉन्ट टू डू दिस आर्ट एट एनी कॉस्ट। कोई खास वजह? एक्सक्यूज मी। हेलो। Yes. जी नाजिया। सर, मैं सोहा को बता देना चाहती हूँ कि असल उसकी हैसियत है क्या मेरे सामने, और अगर मैं उसको आसमान पे चढ़ा सकती हूँ तो ज़मीन पे भी गिरा सकती हूँ। वेरी नाइस। अपनी बेस्ट फ्रेंड को नीचा दिखाने के लिए तुम इतना गिर सकती हो, मुझे मालूम नहीं था। कौन कितना गिरा हुआ है ये तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। और हाँ, जहाँ तक बेस्ट फ्रेंड का ताल्लुक है तो सोहा, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो। मैं अपने गिरेबान में झांकूं? एक कमर्शियल हासिल करने के लिए तुम। ओह, शट अप। गर्ल्स प्लीज, क्या हो रहा है? सर, आई एम सॉरी बट नाजिया, तुम अपने कमरे में जाओ। आई विल टॉक टू यू लेटर। सोहा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे कहने पे आप ये ऐड ना करें। आपके कहने पे? मेरे कहने पे। फिर मुझे ये बताइए कि आपके कहने पे मुझे क्या करना होगा? इसके बारे में हम तफसील से बात कर सकते हैं। क्यों? What the hell are you doing here? Why not? अगर हम 3 साल एक फ्लैट शेयर कर सकते हैं तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती?
उस वक्त बात और थी और वक्त और था। और हाँ, उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक बेघर लड़की को सहारा नहीं दे रही, बल्कि एक नागिन को पाल रही हूँ। जिस तरह तुमने मुझसे एक माशूल छीना है, उससे तो यही अंदाजा होता है कि नागिन मैं नहीं बल्कि तुम हो। तो ये है तुम्हारी हैसियत, हाँ? तुम पिछले 2 साल से मॉडलिंग कर रही हो और मैंने तुम्हें 1 सेकंड में गेम से आउट कर दिया। हाँ, लेकिन उसके लिए जो तुमने हरकत की है वो शायद सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मुझे अपने मॉडलिंग करियर में कभी इतना नहीं गिरना पड़ा। तुम वाकई बड़ी पास लाई है तुम। खैर, मैं तो तुम्हें मुबारकबाद देने आई थी। तुम मुझे मुबारकबाद देने आई हो या अपनी हार का मातम मनाने? तुम कुछ भी समझ लो। जब तुम कुछ भी कर सकती हो तो तुम कुछ भी समझ सकती हो। हाँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, तुम जैसी दोस्त से निपटने के लिए। और हाँ, तुमने जो मेरे साथ किया वो मैं इतनी आसानी से नहीं भूलूंगी। मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है मेरी जान? As if you don't know, तुम जानती हो कि मैं डैनी के बारे में कितनी सीरियस थी। लेकिन वो तुम्हारे बारे में सीरियस नहीं था। तुम्हें तो मेरा शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारी उससे जान छुड़ाई। और मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आया कि उसने तुम्हें देखा क्या। वो तो हमने देख ही लिया। वैसे तुमने क्या सोच के ये हरकत की? यही दिखाने के लिए कि तुम उससे कुछ भी छीन सकती हो? Maybe you're right. या शायद ये भी हो सकता है कि I wanted to see कि मैं अपने ओन पे क्या क्या हासिल कर सकती हूँ। मेरी जान, तुमने बहुत सस्ता सौदा किया है। इतना तो मैं एक मुस्कुराहट से भी हासिल कर सकती हूँ। और रही बात मुझे नीचा दिखाने की, तुम अभी मुझसे उतनी ही कमतर हो जितनी कि थी, चलती हूँ। और हाँ, रही बात डैनी की, वो तुम्हें कोई कशिश नहीं महसूस करता था। यकीन ना आए तो पूछ लेना।